बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 नवंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे ज़हीर के हवाले से, उसके सहूलतकारों के हवाले से, उनकी नींद के हवाले से। चाइल्ड प्रोटेक्शन से एक ख़बर है वो आपके साथ शेयर करनी है और जो है ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स अगले आने वाले ज़ाहिर बात है वक्त में होने वाली हैं जिनके हवाले से थोड़ी बहुत बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड आ जाएंगी कुछ वक्त में। लेकिन क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदालत में जमा हुई हैं लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई हैं, तो इस वजह से ज़रा उनके ऊपर तफसीली बात तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके आपको थोड़े से हिंट्स देंगे जो कि बड़े जो है वो आपके लिए उम्मीद का बायस होंगे और आपके लिए और हमारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ज़हीर और उसके सहूलतकारों के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ख़बरें ही इतनी बुरी आती हैं कि हमको अच्छी खबर बता ही नहीं सकते। तो आज की ये वीडियो जो है इस चीज़ पे है। लेकिन पहले दिन को एक छोटा सा मैंने मतलब थोड़ा सा वो किया था आप लोगों को डराने के लिए, आप लोगों को एक झटका देने के लिए। और मुझे आइडिया था कि आप लोग जो है शुरू में देख के परेशान हो जाएंगे, लेकिन जब मैं आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों के फिर मुझे मैसेजेस आए हैं और आप लोगों ने मुझे डांटा भी है कि मैं इस किस्म के काम ना किया करूं। लेकिन क्या करें, ज़ाहिरी बात है कुछ लोगों को खुश करना होता है, ज़ाहिर है उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो वो लेकर बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, हेलो हाय करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी होना उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि चलो थोड़ा सा वो भी खुश हो लिया करें। तो वो करके फिर मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया कि मामलात क्या हैं। लेकिन अब की ये जो वीडियो है इंशाल्लाह इसमें थोड़ी सी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बात करेंगे। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो वालिदैन हैं वो लीगल गार्डियंस हैं। बहुत सारे कोर्ट के फ़ैसलों में ये लिखा जा चुका है और मेरे ख़्याल से बार बार रिपीट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के आर्डर्स में आया हुआ है। तो अगर कोई कहता है कि ये बात नहीं है तो मेरे ख़्याल से वो वैसे ही ज़ाहिर है उनकी या बेचारों की मजबूरी है कहना, और उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बेवकूफ़ के साथ बहस करना जो है उससे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो बहरहाल कोर्ट ने जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वालिदैन को एक इजाज़त दी कि आप बच्ची से मुलाकात कर लें, और उन्होंने 5 घंटे तवील एक मुलाकात की थी। और उस मुलाकात में बच्ची और वालिदैन के दरमियान जो बातचीत हुई थी वो बड़े खुशगवार माहौल में हुई थी। और उसकी गवाही जो है वो जो जज साहिबा थी जिनको जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने बाकायदा साथ भेजा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि ये मामला है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की मुलाकात जो है वो उसके बाद सवाबदीदी इख्तियार के बाद जो है जो फैमिली कोर्ट की जज साहिबा थी उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है अली काज़मी साहब की एक दरख्वास्त थी और अली काज़मी साहब ने उसमें इस्तदा की थी कि जी हम लीगल गार्डियंस हैं और ज़ाहिर बात है जब तक ये मामला चल रहा है और जब तक ये मामला कोर्ट में है और जब तक इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तो बच्ची क्योंकि इसी शहर में भी है और चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी है, तो उन्होंने 2 दरख्वास्तें दी थी। एक ये कि जी बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और दूसरा ये कि उसकी कस्टडी में दी जाए। बहरहाल जज साहबा ने अपने जो है इस केस को सुना और जज साहबा ने जो है इजाज़त दी। अब इस इजाज़त में जो है वालिदैन ने उस कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हर महीने की 1 और 16 तारीख को जो है वो 2 बार 3-3 घंटे के लिए मुलाकात करनी थी, जिसकी पहली मुलाकात जो है 1 नवंबर को हो गई थी और 31 अक्टूबर को जज साहिबा ने बाकायदा तौर पे ये आर्डर किया था। अब सीन क्या है, सीन ये है कि जी ये जो पहली मुलाकात थी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब वाली 5 घंटे की वो मुलाकात थी और उसमें जो है जो जज साहिबा जिन्होंने जो है इस मुलाकात को मॉनिटर किया था, जिनको बाकायदा तौर पे कोर्ट ने साथ मॉनिटरिंग जज के तौर पे भेजा था, उन्होंने बाकायदा इसको मॉनिटर किया और उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट जमा करवाई कि जी बच्ची की जो मुलाकात है अपने वालिदैन से वो बेहतरीन रही और बड़े खुशगवार माहौल में हुई और बच्ची ने उसके ऊपर जो है वो खुशी का इजहार किया। ज़ाहिर बात है बड़े अरसे के बाद अपने वालिदैन से मिल रही थी, तकरीबन 6 माह के बाद, और जो है ये मुलाकात एक अच्छे और साजगार माहौल में हुई। उसके बाद दूसरी जो मुलाकात है वो 1 नवंबर को हुई और वो थी फैमिली जो कोर्ट की जज साहिबा थी उनकी जो है उनके ऊपर ऑर्डर के ऊपर, और ये मुलाकात भी तकरीबन 3 घंटे के करीब जो है जारी रही। और इस मुलाकात की भी जो रिपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन से आई है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ शेयर कर देते हैं। और उस मुलाकात में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अफसर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है, उन्होंने यही कहा है कि जी क्योंकि कोर्ट का आर्डर हमें भी मिल चुका था और वालिदैन कोर्ट का आर्डर लेकर आए हुए थे, तो हमने वालिदैन की बच्ची से जो है उसकी कॉन्सेंट के बाद ये उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि बच्ची से हमने बाकायदा तौर पे दोबारा पूछा कि जी आपके वालिदैन को कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है हमें और आपके वालिदैन को अलाउ किया है आपसे मिलने के लिए, तो आपसे हम वालिदैन की मुलाकात करवाना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपने आर्डर में ये लिखा है कि अगर बच्ची कॉन्सेंट दे दे, बच्ची अगर कहे कि मैं मुलाकात करना चाहती हूँ तो उसकी वालिदैन के साथ मुलाकात करवाई जाए, और अगर बच्ची जो है इस चीज़ पर राज़ी नहीं होती तो उसके ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए। बहरहाल तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में ये आया कि जी जब हमने बच्ची से कॉन्सेंट ली तो बच्ची ने बाखुशी और बारज़ा
जो है उसने इस चीज़ का जो है बाकायदा तौर पे कहा कि जी बिल्कुल मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ने जो पिछली मुलाकात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई उसमें ये है कि जी बच्ची जो है उसने वालिदैन के साथ पूरे 3 घंटे यानी कि वालिदैन के साथ तकरीबन 3 से 6:30 बजे मुलाकात हुई थी मेरे ख़्याल से, जो टाइम मुझे याद है। तो इस दरमियान जो है ये वालिदैन और बच्ची आपस में मुलाकात को, और ये भी साजगार माहौल में हुई, कोई तल्ख़ कलामी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। बच्ची ने जो है वो वालिदैन से, माँ बाप दोनों से मुलाकात की और उसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने कहा कि जो ही वक्त ख़त्म हुआ और वक्त गुजरने का पता नहीं चला, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी जो ही वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने वालिदैन को और बच्ची को बताया कि जी आपकी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, तो आप लोग जो है अब जा सकते हैं। तो हमने वालिदैन को बाकायदा अपनी ही, मतलब जैसे उनको कहा गया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले जो है अपने सामने ही वालिदैन को उन्हें वापस भेज दिया। ये वो 2 अहम मुलाकातें थी। और कल इंशाअल्लाह, जब ये वीडियो लगा रहा हूँ तो क्योंकि अभी तारीख़ तब्दील नहीं हुई है, तो कल इंशाअल्लाह जो है 16 नवंबर को वालिदैन की एक और 3 घंटे की मुलाकात होने जा रही है। ये तो थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि जी ये मुलाकातों का सिलसिला है क्या, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा कैंप है यानी ज़हीर और उसका एक सोशल मीडिया विंग है जिसमें उसके सहूलतकार मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पे हिस्सादार हैं तमाम कामों में भी, और उसके अलावा तमाम उन इनकम्स में भी जो बाहर से आती हैं उसमें बाकायदा उनका हिस्सा है। और वो गाहे बगाहे जो है वक्तन फ़वक्तन वो वसूलते रहते हैं और वसूल भी करते हैं, क्योंकि माशाअल्लाह अब उनका काम भी ठीक चल पड़ा था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब दोबारा से थोड़ा ढीला हुआ है कारोबार धंधा जो है। तो वो जो है उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है। और वो परेशानी यूँ आया है कि ज़ाहिर बात है ये जो 3 घंटे की मुलाकात होती है, ये जो पिछले 6 माह में एक बयानिया बनाया गया, ये जो पिछले 6 माह में एक प्रोपेगेंडा किया गया, ये जो पिछले 6 माह में एक पूरी कहानी को जो है बार बार पेश करके सच्चा साबित करने की कोशिश की गई कि जी बच्ची खुद आई है, और बच्ची जो है वो आई थी और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की से फ़ोन लिया और फिर वो उसने ज़हीर आया और ज़हीर ने किराया दिया, और पूरा एक आपको पता है कि ये पूरा एक रटी रटाई स्टोरी जो बाकायदा तौर पे राय खुरम साहब और दूसरे लोगों की जो है मरहून मिन्नत है उनकी मिली भगत से, और ये सारा कुछ जो है बाकायदा उस बच्ची को भी बताया गया कि आपने ये बयान करना है, और ये लोग भी सारे इसी कहानी के ऊपर कायम रहे जब तक पुलिस ने इनसे तफ्तीश नहीं की, और पुलिस ने जब तक इनसे बयान नहीं लिया। जब पुलिस ने बयान लिया तो ये अपने इन चीज़ों से मुकर गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया शबीर ने कि जी हम उस वक्त मौजूद थे और हम ही बच्ची को ले गए थे। तो ये सारा बयानिया जो इन 6 माह में बनाया गया था, जूँ वालिदैन बच्ची के साथ मुलाकात करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके वकील ने बाकायदा तौर पे कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहा कि जी जो है बच्ची से अगर मुलाकात होगी वालिदैन की तो कल को हो सकता है कि बच्ची हमारे ख़िलाफ़ ही कोई बयान ना दे दे। ये बाकायदा तौर पे इनके वकील ने कोर्ट के अंदर कहा था और उन्होंने कहा था वालिदैन को मुलाकात ना करने दी जाए। लेकिन बहरहाल कोर्ट की मेहरबानी कि उन्होंने जो बेहतर समझा, वैसे ये मुलाकात तो रोज़ होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने महीने में 2 दफ़ा करवाई। लेकिन इन 2 महीने में 2 बार के 3-3 घंटे की मुलाकात भी जो है वो इनकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी साबित हो रही है, क्योंकि अब परेशान हैं ये लोग। वो इसलिए कि ज़ाहिर है जब बच्ची वालिदैन से मिलती है तो अफेक्शन है, बच्ची ज़ाहिरी बात है उनकी औलाद है, उन्होंने उसको पैदा किया, फिर पाला पोसा बड़ा किया, 14 साल बच्चों वालिदैन के साथ रही। तो जब मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है वालिदैन के साथ बातचीत भी होती होगी, वालिदैन उससे कोई ज़ाहिर है वो भी वालिदैन से बात करती होगी, कुछ चीज़ें पूछते होंगे कि आपके साथ 6 महीने क्या होता रहा, शायद उनमें से कुछ चीज़ें वो बता भी देती होगी। और यकीनन बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटीमेसी और उसकी जो वो ये समझ रही थी कि वालिदैन मेरे साथ, जो इन्होंने उसको पढ़ाया था कि वालिदैन तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, और वालिदैन जब उससे प्यार मोहब्बत करते होंगे तो यकीनन उसको ये फ़ील होता होगा कि जो कुछ मुझे बताया गया वो झूठ था। तो इन सारी चीज़ों का खौफ जो है वो इनके लिए परेशानी का बायस है। बार बार कोशिश की गई इनकी तरफ से, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में भी, कि किसी तरीके से इनकी मुलाकात भी ज़हीर की हो जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कोर्ट्स को भी ये पता है कि जी जिस शख्स ने अगवा किया है या जो अगवाकार है उसका अगवा किए गए माइनर के साथ, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि इसने उसके साथ एक निकाह भी किया है, उसकी मुलाकात होना पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल ये लोग परेशान हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, नींदें ख़राब हैं, ज़ाहिर है नींदें ख़राब हैं, पूरी रात जागते हैं, 3-3 4-4 बजे आपको वीडियोज़ भी आती हैं और रात को रिकॉर्ड करके दूसरे दिन को डाली जाती हैं ताकि उसमें जो चीज़ें ठीक ना हो वो काट के डाली जाएँ।
या इनको जो लोग क्लास ने वो वाले कमेंट्स भी हटा दिए जाएँ। तो ये जो है नींदें ख़राब होने का बाइस बन रही हैं ये चीज़ें, और इंशाअल्लाह कल मज़ीद नींद ख़राब होगी, क्योंकि कल 3 घंटे और मुलाकात होने जा रही है अली काज़मी साहब और उनकी वाइफ़ की अपनी बच्ची के साथ। ये 3 घंटे की जो मुलाकात होगी इसकी थोड़ी बहुत तफसील जो हमारे लिए बेहतर होगी आपको बताना कि जी ये चीज़ें जो कोर्ट के अलावा मतलब जो हमें थोड़ी सी ज़रा से पता चलेंगी और जो बताना मुनासिब होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब जो कल का दिन है वो ज़हीर के लिए, उसके सहूलतकारों के लिए आज रात नींद नहीं आएगी। ज़ाहिरी बात है, कुछ तो सहूलतकार ऐसे हैं जो मज़े में हैं, उनको पता है कि जो कुछ भी हो जाए हमें तो मिल रही है, माल पानी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो तो बड़े सुकून से सोते हैं। लेकिन कुछ अम्मी हैं, 1-2 अम्मियाँ हैं और 1-2 जो है वो अंकल हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा परेशान होना है। आज की रात नींद भी नहीं आएगी और कल दिन में भी सारा दिन उनके पेट में भी दर्द रहेगा और परेशान भी होंगे कि पता नहीं बच्ची से वालिदैन ने क्या बातें करेंगे और क्या क्या बच्ची से वालिदैन बात करेंगे, और हो सकता है बच्ची कहीं हमारे ख़िलाफ़ ही कोई बयान ना दे दे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ मज़ीद हम शेयर करेंगे। तो ये वजूहात हैं कि 3-3 घंटे की मुलाकातें जो हैं वो 6 महीने के बयानिए के ऊपर भारी पड़ रही हैं, और ज़हीर और उसके सहूलतकार जो है वो परेशान हैं। तो कल इंशाअल्लाह जो दिन है वो मुलाकात का है। कल की मुलाकात के बाद आपकी खिदमत में रखेंगे कि वालिदैन से बच्ची की मुलाकात में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आगे होने जा रहा है मज़ीद वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो से इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी और नासिर इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।